ओम कर्ता करे या ना करे, गुरुवर करे सहोय। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। पूरे सदगुरुदेव की जय। सभी भाई बहनों को नमन। अरे भाइयों, शास्त्र में सबसे बड़े पाप दो प्रकार के पाप बताए गए हैं। छोटे पाप, बड़े पाप, कई प्रकार के पाप होते हैं, उनका उल्लेख होता है। आदमी अनजाने में या जानबूझ के जो पाप करता है, पाप क्या होता है कि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत हमारे ऋषियों ने बनाए हैं या हमारे माता पिता ने या समाज ने जो मर्यादाएं बनाई हैं, उन मर्यादाओं का खंडन करना ही पाप है। तो पाप जो है ये एक प्रकार का सामाजिक अपराध है, मानसिक अपराध है। हम जो भी कार्य छुपके करें, हमारी आत्मा के विरोध काम करें, वो पाप कहलाता है। और कहते हैं पाप का फल नरक है। अब नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, उसके बारे में बताया ऋषियों ने, और उसका दंड क्या है पाप का। तो दो प्रकार के पाप बताए गए, सबसे बड़े पाप। एक ब्रह्म हत्या, एक गो हत्या। क्या मतलब है कि सामान्य अर्थ में किसी ब्राह्मण को मार देना हम ब्रह्म हत्या समझते हैं, वो भी ब्रह्म हत्या है। उसका प्रायश्चित क्या है, ये दो चीज़ आपको बताएंगे जो ऋषि हमको बताए हैं कि पाप अनजाने में जानबूझ के कर लेता है। अनजाने में जो पाप हो जाता है वो क्षम्य है, उसका प्रायश्चित है। जब किया जाए सच्चे मन से तो पाप उतर जाता है। उसके कई विधान हैं। एक जानबूझ के पाप किया जाए, हम जानते हैं मैं पाप कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, व्यभिचार कर रहा हूँ, जो भी, फिर भी कर रहा है, आत्मा अंदर से कचोटती है, फिर तो वो जघन्य अपराध कर रहता है, अक्षम्य है, क्षमा नहीं होता। जानबूझ के किया है, उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। जो संसार, ये अपनी दुनिया में देखते हैं कि छोटे पाप होते हैं, उनकी छोटी जेल होती है। थप्पा मुक्के का कहीं झगड़ा हो गया, 107 की कार्रवाई होती है, उसकी छोटी 12 महीना 6 महीने की जेल हो जाती है, या 307 का केस हो जाता है। किसी की मर्डर करने के इरादे से, किसी की मृत्यु को ख़त्म करने के इरादतन हम जो पाप करते हैं, बहुत ज़्यादा मारपीट या तो 307 का मुकदमा चलता है, उसकी जेल अलग होती है, 20 साल की भी हो जाती है, 10 साल की हो जाती है। और इसी प्रकार से किसी का मर्डर कर दिया, हमने हत्या कर दी, तो 302 का केस बनता है हमारे पुलिस के कानून के हिसाब से, उसकी उम्र कैद होती है। बहुत भयंकर अपराध क्या है, यानी जो अपराध सामान्य से बहुत ज़्यादा हो, जो फांसी हो जाती है। यही व्यवस्था ब्रह्मांड में भगवान की बनाई हुई है कि मनुष्य योनि पाकर के कोई सबसे बड़ी योनि है, सबसे बड़ा इनाम भी भगवान ने दिया, सबसे बड़ा सुख भी हमको दिया। हम उसका अगर दुरुपयोग, मानव योनि का दुरुपयोग करेंगे तो उसका पनिशमेंट भी है। 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, कुंभीपाक नरक में जाना पड़ेगा, आदि इत्यादि ये शास्त्रों में बात आता है। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख आता है, गीता में भी उल्लेख आता है, सभी शास्त्रों में। तो ये हमारे शास्त्र एक आज़ाद संहिता। इसमें जो बड़े पाप जो बताए गए हैं, वो पहला पाप है ब्रह्म हत्या। क्या मतलब? ब्रह्म को मार देना। तो पहला तो किसी ब्राह्मण को मार देना है, ब्रह्म हत्या है। और वास्तव में ये ब्रह्म हत्या है क्या? हमारी जो आत्मा है ये ब्रह्म का रूप है, ये साक्षी है, वो हमारा पिता है। हमारी आत्मा को तुलसीदास जी ने बताया है ईश्वर अंश, ब्रह्म का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि। ये आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। तो हम अपनी आत्मा को, दूसरी बात छोड़ो, अपनी बात करो, हमारे भीतर आत्मा भगवान के रूप में बैठी है। हमारी हर गलती, हमारा हर पाप, हमने जो भी किया है, छुप के किया है,
सूक्ष्म रूप में किया है तो आत्मा उसकी साक्षी रहती है, भले कोई न देखे, हमारी आत्मा देखती है कि मैंने पाप किया है। हम जानते हैं हमारे आत्मा में कि मैंने अपराध किया है, लेकिन हम दुनिया को बेवकूफ़ बना के अपराध को छुपा देते हैं। जघन्य अपराध को किया है तो वो ब्रह्महत्या होगी। ये असली ब्रह्महत्या, अपनी आत्मा को मारना। आत्मा गवाही नहीं देती। चोर जब चोरी करने जाता है यूँ देखता है, यूँ धड़कता है उसका दिल। किसी मर्डर करने वाला आदमी मर्डर करता तो है, लेकिन उसके बाद में उसको आत्म प्रताड़ना मिलती है। सबसे बड़ा दंड आत्म प्रताड़ना। आत्मा जो किसी भी पाप का प्रायश्चित बदला लेती है, आत्मा जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, तो वो क्या करता है, घुटन महसूस होती है और भयंकर घुटन होती है। और वो आदमी फांसी खा के मरता है या डूब के मरता है। उस अपराध को वो सहन नहीं कर सकता, अंदर से दुखी हो जाता है, पाप कर लेता है, भावावेश में अन्याय कर लेता, कुकर्म कर लेगा, अंत में आत्मा धिक्कारती है उसको। हमारी आत्मा खुद ही धिक्कारती है, क्योंकि ब्रह्म है, उसकी साक्षी में हमने पाप किया। वो हमारा पिता है आत्मा। कैसे कोई व्यक्ति अपने पिता की साक्षी में बड़ा पाप कर लेता है, बलात्कार कर लेता है, पिता देख रहा है, पिता में क्या बीतती है आप सोचो। जिसका बेटा कोई बहुत बड़ा पाप कर ले तो उसके माँ बाप तो मरे समान हो गए, उनके मृत आत्मा के समान हो गए, उनका सिर नीचा हो जाता है माता पिता का, वो उनकी मृत्यु है। अपमान ही मृत्यु से गीता में लिखा है, भगवान ने कहा अर्जुन तो युद्ध नहीं करेगा तो तेरा अपमान होगा। तो क्षत्रिय होके अनाचार को सहन कर रहा है, अपमान मृत्यु से भी बदतर है, वो ब्रह्महत्या है। हमने ब्रह्म को मार दिया, आत्मा के साक्षी में हमने कुकर्म किए, वो आत्मा हमारी, हम कहते हैं आत्मा मर गई है। लोग अपने आत्मा को मार के ही बड़े पाप करते हैं। भाइयों, आत्मा की अगर हम आवाज़ सुन लें तो गलत काम नहीं कर सकते। तो ये ब्रह्महत्या होगी। गौहत्या, गौहत्या के बारे में प्रभु श्री राम शर्मा गुरु जी ने बताया, गोना शास्त्र में इंद्रियों का है। हमारी आँखें, कान, नाक, जो 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनको शास्त्र में गो कहते हैं। तो ये नशा पता करके हम जो शरीर में बीमारियां ग्रहण कर लेते हैं, अनेक बीमारियां लगा लेते हैं। हमारे हाथ खराब हो गए, ये आँखें हैं इनसे दिखना बंद हो गया, या जो भी हमारी इंद्रियां हैं, हाथ पैर हैं, ये सारे के सारे कब मरते हैं, जब आदमी ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता, विषय भोगों में लगा रहता है और खोटे काम में वेश्यावृत्ति करता है, नशा पड़ रहा है, गांजा पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, शराब पी रहा है, भाई अवैध भोजन खा रहे हैं। हम जानते हैं कि इनसे नुकसान होगा। शराब पीने वाला अपनी लड़की की शादी करता है तो बिना शराब वाला दूल्हा देखना चाहता है ना। कोई भी शराबी है वो ये नहीं चाहेगा मेरी लड़की की शादी शराबी से हो जाए। तो उसे पता है कि शराब बुरी चीज़ है, अगर अच्छी है तो अपनी लड़की को शराबी से शादी क्यों नहीं करता है, चोर उचक्के से शादी क्यों नहीं करता है। उसमें हम चाहते हैं हमारे दामाद कोई देवता हो, चरित्रवान हो और समाज में माथा ऊंचा करके कह सकें कि हमारे दामाद तो बड़े शानदार हैं, देवता हैं। तो तुम जानते हो कि ईमानदारी क्या चीज़ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। ईमानदारी एक अच्छा गुण है, तो फिर तुम ईमानदार क्यों नहीं करते हो। नशा बुरी चीज़ है, नशे वाला आदमी आपको अच्छा नहीं लगता, तो फिर तुम खुद क्यों करते हो भाई। ये जितने भी असंयम हम करते हैं, इंद्रिय असंयम, हमारी इंद्रियों को गो बोलते हैं। ये इंद्रियां भगवान ने बड़ी शानदार दी हैं। हम अपने जीवनचर्या को बिगाड़ करके अस्त व्यस्त जीवन से, बिना टाइम से उठना, बिना से खाना, बिना टाइम, हर चीज अति सर्वत्र वर्जित लिखा है, अति सर्वत्र वर्जित। अति किसी भी चीज़ की बुरी है। आप घी खाइए उसकी भी मर्यादा है, आप
सोइए, उसकी भी मर्यादा है। वो सो रहे, दिन में भी सो रहे, रात में सो रहे, तो बताइए बीमारी तो लगेगी ना। शुगर आपको है, जानते शुगर है, फिर भी आप मीठा खा रहे हैं दुनिया भर का। तो ये सारी चीज़ें जो हम असंयम मृत्यु के बराबर, संयम ही जीवन है और समय को बर्बाद कर रहे हैं। हर चीज़ संयम नहीं है, खान पान पर संयम नहीं है। तो ये असंयम जो है, इससे हमारी इंद्रियां मर जाती हैं, असमय में हम बीमार पड़ जाते हैं, अकाल मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। ये गोहत्या है। तो ब्रह्म हत्या आत्मा को मारना और समाज के सामने समाज भी भगवान को धोखा देना कि ब्रह्म हत्या है। और गोहत्या अपने असंयम से नसीब से शरीर को बर्बाद कर देना। चंदन सी काया भगवान ने हमने दी थी, भगवान ने हमको दी थी, हमने कोयला बना दिया इसका। हमारे घर भगवान क्या करेगा? अकाल मृत्यु आज लोग मर रहे हैं, हजारों करोड़ों विधवाएं बैठी हैं, उनके पति अकाल मृत्यु क्यों मर जाते हैं भाई? नशे में पड़े, सड़कों पर किनारे पड़े हैं, आए दिन घटनाएं सुनते हैं। जितने खोटे काम होते, शराबी आदमी छोटी बात में पत्नी को मार डालेगा, अपने बाप को मार डालता है। ये सारा जो हो रहा है, ये दो पाप ब्रह्म हत्या और गोहत्या के कारण से हो रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें, गायत्री महामंत्र क्यों जपते हैं? ताकि सद्बुद्धि आए। दुर्बुद्धि से सारे पाप होते हैं। तो गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। अच्छी संगत करें, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ताकि हमारी इंद्रियां मजबूत रहें। हमने देखे हैं कई लोगों की उम्र, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, फला आदमी 115 साल का हो गया। कई लोग अभी बैठे लोग 125 आदमी वर्ष की एक बुढ़िया की फोटो आई टीवी पर, हमने देखा। क्यों? उसने अपना बताया कि मैंने संयम से खाया पिया, टाइम से उठती हूँ, टाइम पर उठती हूँ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऐसा लिखा है। जल्दी सो, जल्दी उठो। आए लोग मोबाइल देख रहे हैं, रात में उसी को देखते रहते, दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। क्या है ये गोहत्या है। आंखें कमज़ोर होगी और हमारे दांत कमज़ोर हो गए। ये गोहत्या तो कभी हमने। इसलिए इन दोनों पापों से भगवान हमें बचाए। माँ भगवती से प्रार्थना करो और अपनी आत्मा से निवेदन करो, हमारी आत्मा का विकास हो। आत्मनिरीक्षण करो, मेरे जीवन में क्या क्या कमी है, मेरे जीवन में क्या कमी नहीं, अच्छा ही होना चाहिए, इसको मैंने ध्यान क्यों नहीं किया। सोते समय भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे से कोई गलती नहीं हो जाए, दिन में गलतियों की इसके लिए क्षमा मांगो, प्रायश्चित करो। जैसा पाप किया है वैसा प्रायश्चित करना चाहिए। ये प्रायश्चित क्या है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु हम आपके दास हैं, मनुष्य होने का लाभ मिले। ये प्रार्थना के साथ में अपना जीवन शानदार बसाएं। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।